तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। माधवी, ये ट्रस्ट वाले हमसे इस बात का कंफर्मेशन चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर हम लोग 1 लाख रुपए बैंक में भरेंगे या नहीं भरेंगे। वो तो सोच क्या रहे हो? कंफर्मेशन भेज दो। लेकिन माधवी, सच में कंफर्मेशन भेज दूं? ओह, नहीं भेजेंगे तो हमारी जगह दूसरा कोई करोड़पति बन जाएगा। वो चलेगा आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे हमारा जैकपॉट किसी और का कैसे हो सकता है? आज जैकपॉट अपलाच है। शाबाश। हाँ, मैं अभी उनको कंफर्मेशन भेज देता हूँ। हाँ। YES। यस। हाय, शाबाश, कंफर्मेशन भेज दिया। हे बड़ा केला। हाँ, लेकिन माधवी, हाँ? कंफर्मेशन तो हमने भेज दिया, लेकिन अभी 24 घंटे के अंदर 1 लाख रुपए का बंदोबस्त कैसे करेंगे? मैं क्या कहती हूँ, 2-4 दिन के लिए किसी से उधार ले तो। माधवी, उधारी? वो 2-4 दिन की तो बात है। 1 करोड़ आते ही हम वापस कर देंगे ना। हमारी बात सही है माधवी, लेकिन कल के कल हमें 1 लाख रुपए कौन देगा? ते आहेस म्हणा। एक बड़ी हस्ती है जो बिजनेसमैन है। कौन? बिरला या टाटा? जेठा है? मेरा मतलब है जेठा भाई। मैं जेठालाल से पैसे उधार मांगू? हाँ। नहीं या? अहो, वही एक है जो आसानी से हमें 1 लाख अभी के अभी दे सकते हैं। लेकिन माधवी, मैंने आज तक उससे पैसे कभी उधार मांगे नहीं है। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? नहीं नहीं। तो आप ब्याज दे देना ना। ना आपको टेंशन ना उनको टेंशन। और जरा सोचिए, जब आप करोड़पति बन जाएंगे तब हो सकता है जेठा भाई आपसे उधार मांगे। ये हो सकता है माधवी। तो सोचिए मत, जल्दी से उनको फोन लगाइए ना। अभी? हाँ। अरे क्या हाँ माधवी, अभी रात के 1:30 बजे। मैं कल सुबह उसके घर जाकर उससे बात करूंगा अपने तरीके से। हाँ, चालेल। माधवी, मैं जेठालाल के पास जाके आता हूँ। अहो, चाय तैयार है, चाय पीकर जाइए। हाँ? अरे माधवी, अभी मैं चाय पीने बैठूंगा तो लेट हो जाएगा। तो खड़े खड़े पीजिए। अरे माधवी, जेठालाल दुकान चला जाएगा, मैं आने के बाद पीता हूँ ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, चाय का नाम लिया है ना तो अभी पीना पड़ेगा। तू पण ना ऐकणार ना सजी बात। अहो, अभी पी रहा हूँ ना। अहो, क्या कर रही हो? गरम है। वही बताना चाहती थी मैं। तो अहो की जगह गरम नहीं बोल सकती थी? अहो, अरे ऐका, हाँ? बातों बातों में जेठाबाई को जैकपॉट के बारे में बता मत देना। हाँ? माधवी, मी काय कुक्कुला बाळ आहे का जो तुम बार बार मुझे ये बात याद दिला रही हो? गलती से मुंह से निकल जाएगा तो सोसाइटी में पता चल जाएगा, फिर हंगामा हो जाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ। तुम चिंता मत करो। और जेठालाल ने अगर मुझे पूछा ना कि मुझे 1 लाख रुपए किस लिए चाहिए, तो मैंने सोच के रखा है कि क्या बताना है। ठीक है? शाबाश। क्यों? मैं आता। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचे नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। अरे थोड़ा पानी बच गया, सॉरी। कौन है बेशिस्ता? सॉरी सॉरी भिड़क, मैं नीचे नहीं देख रहा था। अरे नहीं, कोई बात नहीं जेठालाल, तुम सूरज को पानी दे रहे हो तो तुम ऊपर ही देखोगे ना। सूरज तो ऊपर ही होता है। नीचे देखता तो चांद दिखता। अच्छा, तुम घर पे ही हो ना? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है मुझे तुमसे काम था थोड़ा सा, तो मिलने आ रहा था। हाँ तो आओ आओ, अंदर आओ, घर पे ही हो, आओ। हाँ। बोलो बोलो लखू भाई, बस मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ दुकान पे। ओ, आप पहुंच गए? हाँ तो नहीं, आपका पेमेंट रेडी है। एक मिनट, नटू काका को फोन दीजिए। हाँ नटू काका, वो देखिए मेरे ड्रॉअर में कवर पड़ा है, ऊपर हो लखू भाई का नाम लिख के, तो वो जरा उनको दे दो कवर। हाँ, रोकड़ा है उसमें। अरे भाई, गिनने की जरूरत नहीं है, मैंने 2 बार गिन के रखा है उसमें, आप खाली दे दो। जय जिनेंद्र चाचा जी। अरे जय जिनेंद्र भिंडी मास्टर, आओ भिड़े आओ। क्या बात है भिंडी मास्टर, आज सुबह सुबह हैं? सोसाइटी का कुछ काम है? नहीं, सोसाइटी का कुछ काम नहीं है चाचा जी, मुझे जेठालाल से पर्सनल काम है।
हाँ लखू भाई मिल गया। अरे नहीं थैंक यू क्या उसमें। ओके ओके आओ आओ भिड़े आओ। हाँ अरे दया हाँ भिड़े भाई आए, जरा 6-7 कप चाय तो बना। 6-7 कप? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। बना 1 कप चाय बना। हाँ भिड़े भाई अब 2 मिनट बैठिए, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। अरे नको दया भाभी। क्या नको हको आप रोज थोड़े ना हमारे घर पर आते हैं। बरं होऊन जाऊ दे। नहीं चाय तो पीनी ही पड़ेगी। अरे भाई वो बोल रहे कि पियेंगे, होन जाऊं दे मतलब जाओ बनाओ। सॉरी हाँ बनावा चाय। हाँ। बोल बेटा बोल। हाँ जेठालाल, तुमसे थोड़ा पर्सनल काम। हाँ बोला। दरअसल मेरा एक खास पुराना दोस्त है, उसे एलसीडी चाहिए, दे दूंगा, उसमें क्या है, डिस्काउंट रेट पर दूंगा बस। अरे नहीं एलसीडी नहीं चाहिए, दरअसल उसे इस्त्री चाहिए। अरे जो चाहिए उसको दे दूंगा, टेंशन क्या ले रहा है तू भाई। अरे नहीं जेठालाल, उसे एलसीडी इस्त्री नहीं चाहिए। दरअसल उसका मुझे सुबह फोन आया था। हाँ उसे अर्जेंट रुपयों की जरूरत है। अच्छा। तो मैंने बोल दिया कि हाँ मैं देता हूँ। बाद में पता चला कि उसे 1 लाख रुपया चाहिए। अभी इस वक्त मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया नहीं है, और मैंने उसे हाँ बोल दी तो मैं उसे मना भी नहीं कर सकता। वो मुझ पे आस लगाए बैठा है, तो अभी मैं हाँ बोल के फंस गया हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं तुमसे उधार लेके उसे दे देता हूँ, और तुम्हारे पैसे 2-3 दिन में वापस करने की गारंटी मेरी। अरे भाई तू बीच में है तो फिर गारंटी की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू जेठालाल। लेकिन 1 मिनट से तुम लेट हो गए। मतलब? अभी तुम आए तभी मैं फोन पे बात कर रहा था ना वो लखू भाई, उन्होंने अभी 1 मिनट पहले दुकान से 2 लाख का पेमेंट उठाया। अगर 1 मिनट पहले तुमने मुझे बोला होता ना तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता कि भाई आप 2-3 दिन बाद पेमेंट ले लो, तो ले लेते हो। अभी क्या एक बार पेमेंट दे दिया तो फिर वापस मांग नहीं सकते ना, इसलिए क्या आज के आज 1 लाख रुपया रोकड़ा बंदोबस्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब 1 मिनट से चूक गया। माधवी ने चाय पीने नहीं रुकाया होता ना तो रुपए मिल गए होते। अच्छा एक काम हो सकता है भिड़े। हाँ बोलो। एक 4-5 दिन बाद एक मेरा बड़ा पेमेंट आने वाला है, तो दोस्त को बोल दे कि भाई 4-5 दिन रुक जा, तो फिर मैं बंदोबस्त करके दे दूंगा। अरे 3-4 दिन के बाद तो मैं सबको उधार रुपए दे सकता हूँ। क्या सोच रहे हो? हाँ नहीं कुछ नहीं, मैं दोस्त को फोन करके बोल देता हूँ। कोई ना कोई रास्ता तो निकलना ही पड़ेगा। ले जाओ भिड़े भाई। अरे भिड़े भाई भिड़े अभी तक इधर ही खड़े हो? नहीं बस जा ही रहा था। सॉरी हाँ, वो मैंने अपनी जीभ कचर नहीं दी होती ना, मतलब वो पार्टी को जबान नहीं दे दी होती ना, तो तेरे दोस्त का काम हो गया होता। नहीं कोई बात नहीं। सॉरी हाँ। अरे इट्स ओके। मैं निकलूं? हाँ तुम ठीक हो ना? हाँ। जेठालाल के पास पैसे मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उसी ने ना बोल दिया। तो अब किसके पास आज के आज 1 लाख रुपए मिल सकते हैं? क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेहता साहब। नमस्ते अंजलि भाभी। नमस्ते वीडी भाई। मेहता साहब मैं अंदर आ सकता हूँ? आप ऑलरेडी अंदर हैं, पहले बाहर जाइए फिर पूछिए। आइए वीडी भाई। क्या मेहता साहब आप भी? आओ। क्या हाल है? बढ़िया। मेहता साहब मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं किया। हाँ? नहीं किया भाई, तुम्हारे आने से कोई डिस्टरबेंस होता है भिड़े? उल्टा फायदा है। फायदा? अंजलि भिड़ा है, जरा कॉफी वॉफी तो पिलाओ। जी। अरे यही तो फायदा है भिड़े, गपशप लड़ाएंगे तुम्हारे बहाने मुझे भी कॉफी मिलेगी। ओहो असं आहे तर। अच्छा मेहता साहब बाकी कैसे चल रहा है? सब बढ़िया भिड़े, तुम बताओ। बस बढ़िया। सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? सेक्रेटरी बड़ा निकम्मा है सोसाइटी का, बदलना है। हाँ। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है भिड़े, तुम बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे क्या प्रॉब्लम है? वही जो तुम बताने के लिए यहाँ आए हो। वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना। मतलब क्या प्रॉब्लम है ये समझ में नहीं आ रहा? नहीं कैसे कहूँ ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे कैसे कहूँ क्या, बेझिझक कह दो।
जो भी मन में है साफ साफ कह दो। तारक मेहता समस्या निवारण केंद्र में झिझक की आवश्यकता नहीं है। मेहता साहब, आपके पास से 1 लाख रुपए का बंदोबस्त हो सकता है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भिड़े। भाई तुमने मुझे इस लायक समझा कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। तुम्हें 1 लाख रुपया चाहिए? हाँ, वो भी आज के आज। कैसी बातें कर रहे हो भिड़े? आज के आज 1 लाख रुपए? क्या ऐसा क्या हो गया? मेहता साहब को सच बताया तो शाम को सोडा शॉप पर सबको पता चल जाएगा। क्या करूं? यस, जेठालाल वाला प्लान रिपीट करता। हेलो, नहीं मेहता साहब, मुझे नहीं चाहिए 1 लाख रुपया, बल्कि मेरा एक पुराना दोस्त है, उसे चाहिए। क्या है, उस दोस्त ने भूतकाल में मेरी काफी मदद की थी, तो अभी अगर उसकी जरूरत है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए ना। वो कहते हैं ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। हाँ, इंडीड इंडीड। तो उसके लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। मैं आपको 2 दिन में वापस कर दूंगा। तुम वापस लौटा नहीं पाओगे। आई शपथ कर दूंगा। अरे भाई, मैं दूंगा तब लौटा पाओगे ना भाई भिड़े। तुम यार भिड़े, मैं नौकरी पेशा मिडिल क्लास आदमी, 1 लाख रुपए रातों रात कहाँ से इंतजाम करूं मैं? अरे तुम जेठालाल से बात क्यों नहीं करते हो? वो व्यापारी आदमी है, उसके पास जरूर होंगे। नहीं ना, मतलब मैं उसके पास गया था, लेकिन उसने पहले ही किसी पार्टी को पेमेंट कर दी थी। ओहो भिड़े, रियली सॉरी। हाँ, अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाता तो मैं जरूर करता, लेकिन यू नो ना। अरे नहीं मेहता साहब, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। सॉरी भिड़ा, वंस अगेन। इट्स ओके। अरे तारक, भिड़े भाई कहाँ गए? अरे भिड़े तो चला गया। मैं उनके लिए कॉफी बना कर लाई। ओहो, कॉफी तो फिर वेस्ट हो जाएगी अंजलि। वेस्ट नहीं करते, मैं पी लेता हूँ। सच? हाँ हाँ, क्या कोई चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए, है ना? ये तो काढ़ा है। पता है, और मुझे ये भी पता है कि भिड़े भाई के नाम पर आप कॉफी पीना चाहते थे। अंजलि, बाप रे, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। जेठालाल के बाद मेहता साहब से उम्मीदें थी, तो उन्होंने भी रुपए के लिए ना बोल दिया। अब आज के आज 1 लाख रुपए कहां से इकट्ठा होंगे? और अगर रुपए बैंक में नहीं भरे तो 1 करोड़ के जैकपॉट से हाथ धोना पड़ेगा। देवा, काहीतरी रास्ता दाखव रे बाबा। और 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, तुझे फिक्र ना करो। सोडी, थैंक यू देवा, थैंक यू। चंगा था, चेकाल। गुड मॉर्निंग सोडी। ओ बिड़ो, गुड मॉर्निंग। अच्छा हुआ तू मुझे यहाँ पे मिल गया। नहीं, अरे अच्छा हुआ तू मुझे यहाँ मिल गया। अरे एक ही बात है सोडी। ओ पिड़ू, ओ मुझे तुझसे ना बहुत अर्जेंट काम है। अरे मुझे भी तुझसे बहुत अर्जेंट काम है। और तेरा अर्जेंट काम बाद में करेंगे, पहले मेरा अर्जेंट काम पूरा करते हैं। हाँ अच्छा भाई बोल। ओ तेरे पास 20,000 रुपए कैश पड़ा है? 20,000 कैश? ओ क्या है ना पिड़ू, तो एक पार्टी ने मुझे बड़े अमाउंट का चेक इशू किया था, वो आज ना बाउंस हो गया। अभी उस चेक के भरोसे में मैंने आगे 4 चेक इशू किए। वो 3 चेक तो कैश हो जाएंगे, पर 1 चेक यार बाउंस हो जाएगा, इसलिए मुझे अर्जेंट 20,000 रुपए की जरूरत है। प्लीज देना यार। सॉरी यार, मेरे पास 20,000 तो नहीं है। अच्छा एक काम कर, 10,000 रुपया दे दे। 10,000? अरे मैं तेरे को कल छाड़, आज रात को ही वापस कर दूंगा। हाँ सॉरी यार, मेरे पास इतना कैश नहीं है। ओ कोई गल नहीं पिड़ू, ओ मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ जी, अजी मैं कैश का इंतजाम कर रहा हूँ, आप बस चेक बाउंस होने मत देना। बस पहुंच रहा हूँ जी, पहुंच रहा हूँ। चंगा जी, थैंक यू। ओ पिड़ू, और तुझे मुझसे कोई जरूरी काम था ना? नहीं कुछ नहीं। और जल्दी बता, अभी 2 मिनट में पूरा कर डालता हूँ। नहीं, तेरा बैंक में जाना ज्यादा अर्जेंट है सोडी, नहीं तो तेरा चेक बाउंस हो जाएगा। अरे हाँ पिड़ू यार, और थैंक यू वेरी मच। और चल शाम को मिलता हूँ। हाँ ओके। गया, मैं इससे पैसे मांगने की सोच रहा था, वही मुझसे पैसे मांगने लगा। कहते हैं कि गुढ्याकडे नागडा गेला आणि बोंबलत परत आला। काय झालं? हुआ पैसों का बंदोबस्त? नहीं। अहो, बातों में आपने बता तो नहीं दिया ना कि हमें पैसे किस लिए चाहिए? नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने ऐसे ही बोला कि मेरे एक दोस्त को चाहिए। हाँ नशीब, हो जाएगा बंदोबस्त, लेकिन अब क्या करें?
मेरा मतलब है हमने अगर 1 लाख रुपए 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं भरे तो जैकपॉट हमारे हाथ से चला जाएगा। अरे मैं भी वही सोच रहा हूँ माधवी। अपने पास जितना भी सेविंग था वो 50,000 रुपए भरने में चला गया। अभी अपने पास ज्यादा से ज्यादा 4-5 हजार रुपए कैश होंगे। ये 1 लाख रुपया कहाँ से लाए? तेस्तर इसका फोन है। ये कहाँ से? हेलो, हाँ, दिस इज आत्माराम तुकाराम भिड़े। हु इज दिस? प्रोफेसर विल्सन फ्रॉम चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट। हाँ सर, टेल मी। या दिस इज आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ, द विनर ऑफ जैकपॉट सर। यस सर। हाँ, मिळाले। अच्छा, रियली? Oh, thank you so much, sir. I'm really honored. Actually, I'm in this profession since last 15 years, sir. Huh? No, still I have not deposited money in the bank. Yeah, sure. Very soon. I will. Definitely, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. Okay, sir. Goodbye. Good day. क्या हुआ? अरे माधवी, चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट के एशिया के ट्रस्टी प्रोफेसर विल्सन का फोन था। हाँ, ते कर लो। क्या बोल रहे थे वो? अरे मैंने उनको कल चाइल्ड एजुकेशन के बारे में कुछ सजेशंस भेजे थे। हाँ। उनको वो बहुत पसंद आए और वो अपने एजुकेशन सिस्टम में उसको अपनाने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। यस। और जैकपॉट कब मिलेगा, इसके बारे में कुछ बताया कि नहीं? हाँ, बताया ना उन्होंने कि जैसे हम लोग कुरियर चार्जेस और ट्रांसफर टैक्स के 1 लाख रुपए भर देंगे, हमारा पेमेंट का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 1 लाख रुपए लाए कहां से माधवी? ये क्या है माधवी? सोना। ये कब काम आएगा? तुला काय वेळ लागलाय माधवी? चलो वापस पहन लो इसे। अहो, ये मेरे कंगन, लक्ष्मी हार, सोने की चेन, कान की बालियां, ये सब हम बेच देंगे ना तो 1 लाख के ऊपर रकम तो हो ही जाएगी। माधवी, क्या बोल रही हो तुम? ये तुम्हारे शादी के जेवरात है। मैं इसे नहीं बेचूंगा, रखो। अहो, तो कहां से आएंगे पैसे? देखिए, अगर हम लोग 1 लाख रुपए नहीं भरेंगे ना तो जैकपॉट तो हाथ से जाएगा ही, ऊपर से जो 50,000 रुपए भरे ना वो भी जाएंगे। लेकिन माधवी, अब प्लीज ज्यादा सोचिए मत। लक्ष्मी सामने से तिलक करने आ रही है और आप मुंह धोने की बात कर रहे हो। जरा विचार करा, अगर मैं जिंदगी भर रोज 25-25 किलो अचार पापड़ बेचूंगी और आप रोज 8-8 घंटे ट्यूशन लेते रहे ना तो भी इतनी सारी रकम जमा नहीं हो पाएगी। यही मौका है हमारा सपना पूरा करने का। और जैकपॉट लगने के बाद आप मुझे दुगना सोना दे दीजिए। देंगे ना? अरे दुगना क्या माधवी, तिगुना सोना दूंगा। मैं इसे बेचूंगा नहीं, तो मैं इसे गिरवी रखूंगा और जैसे ही जैकपॉट के पैसे आएंगे मैं इसे छुड़ा लूंगा। हाँ, ये भी चलेगा। तो जाइए, जल्दी से बैंक में जाइए और रुपए डिपॉजिट करके आइए। मैं बाकी की जेवरात लेके आती हूँ। हाँ। और देखिए, ये थैली एकदम संभल कर लेके जाना। हाँ, और एकदम ऐसे हाथ में घट्ट पकड़ के रखना। ओ माधवी, ये हमारी आखिरी पूंजी है। ओ माधवी, तुम चिंता मत करो, मैं इसको बिल्कुल घट्ट पकड़ के लेके जाऊंगा। और हाँ, बैंक में रुपए भी जमा कर दूंगा। हाँ, गणपति बाप्पा मोरया। नीट जा। हाँ, भिड़े भाई, सलाम। अरे सलाम अब्दुल सलाम। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। नहीं, मुझे आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि दिन में आप कम दिखाई देते हो और रात को तो एकदम ही कम दिखाई देते हो। सोडा पीने भी नहीं आते हो और सोडा पीने आते हो तो वापस जल्दी चले जाते हो। क्या बात है? हाँ, इसलिए पूछ रहे हो? नहीं कोई बात नहीं है।
क्या है अभी एग्जाम चल रहे ना बच्चों के, तो नोट्स निकालने होते हैं, पेपर्स चेक करने होते हैं, ऐसे बहुत सारे काम है, इसलिए नहीं आया मैं। चल मैं चलता हूँ। ओके बाय। भिड़े, ओ भिड़े, रुक। लोगों का रास्ता बिल्ली काटती है, हमारे यहाँ पे ये पोपट है। और सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? मैं जरा अर्जेंट काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी में हूँ, बाद में मिलते हैं। लेकिन किस तरफ जा रहे हो ये तो बता। मैं किस तरफ जा रहा हूँ इससे तुम्हें क्या पोपटलाल? भिड़े, मैं सोच रहा हूँ कि आज सुबह सुबह देश का भला कर दूं। क्या है ना, हमारे देश को पेट्रोल बचाने की बहुत जरूरत है, इसलिए आजकल प्रेस जाते वक्त मैं किसी ना किसी से लिफ्ट ले ही लेता हूँ। सोच रहा हूँ आज ये सुनहरा मौका आपको दिया जाए। वैसे भी मुझे एक अर्जेंट आर्टिकल प्रेस में देना है। जूस कुटला। पोपटलाल, आज मैं भी देश का भला करने वाला हूँ। मैं आज चल के जाने वाला हूँ। एक नंबर का कंजूस है। थैंक यू। लेकिन किस तरफ जा रहे हो ये तो बता। अरे मैं किसी भी तरफ जाऊं पोपटलाल, इससे तुम्हें क्या? भिड़े, आसपास लोग सुन रहे हैं। लेकिन तुम नहीं सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ भिड़े, और भड़क क्यों रहे हो? अगर तुम ऑटो नहीं करते हो तो मैं कर लेता हूँ। तुम्हें जहां जाना होगा वहां मैं छोड़ दूंगा। पेट्रोल की बचत तो होगी ही ना। अरे लेकिन मैंने तुमसे कहा ना पोपटलाल कि मैं चल के जाने वाला हूँ। भलाई का जमाना ही नहीं रहा भाई। भिड़े वो सब छोड़, देख तू है ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं तुझे एक सीक्रेट एडवांस में बताना चाहता हूँ। किसी को बताना मत, और कल सुबह का तूफान एक्सप्रेस पढ़ लेना। क्यों? कल मेरी वो एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी छपने वाली है। सुन उसमें क्या होता है जो मेन। पढ़ लिया है? मतलब पढ़ लूंगा। भिड़े भिड़े भिड़े, अरे अब्दुल कहाँ जा रहा है? काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो जरा मुझे भी छोड़ दे हाँ, जहाँ भी जा रहा है। लेकिन एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है? सोडा शॉप तक जा रहा हूँ। RBC Securities, gold to cash in a minute, on the spot cash on gold mortgage. ये जगह सही है। हाँ हाँ भाई, हाजी आओ जो हाजी। अरे आओ रहा RBC सिक्योरिटी में आपका स्वागत है भाई, टोपी निकाल के। हाँ थैंक यू। अच्छा ये RBC का क्या मतलब है? टक्कर भूल जाओ। टक्कर भूल जाओ? RBC, सी आता है ना सी, उसका मतलब सुन लो। RBC मतलब रख के भूल जाओ, चिंता मत करो। अच्छा RBC। बोल भाया, मैं तारी की सेवा करूं टोपी निकाल के? जी मेरा नाम आत्माराम तुकाराम भिड़े है, और मैं गोकुल धाम सोसाइटी में रहता हूँ, और मैं पेशे से शिक्षक हूँ। मुझे एक्चुअली मेरा सोना गिरवी रखना है आपके पास। हाँ वो तो ठीक है भाया, पर थारी पास ड्राइविंग लाइसेंस है टोपी निकाल के? ड्राइविंग लाइसेंस की क्या जरूरत है आपको? तू कहाँ रहता है उसका प्रूफ तो हमें चाहिए ना टोपी निकाल के। अच्छा तो आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए? हाँ तो मेरे पास इलेक्शन कार्ड है ना, मैं लेके घूमता हूँ। हाँ ये रहा, ये है इस पे एड्रेस वगैरह सब। अरे वाह, सेम टू सेम। अच्छा अभी तो लोन मिल सकता है ना? अरे भाई सोना पकड़ने के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं। हाँ? मेरा मतलब है सोना दे दो और पैसा ले जाओ टोपी निकाल के। हाँ लेकिन भैया मैं पूछूं कितने महीने के लिए सोना गिरवे रखना है टोपी निकाल के? नहीं सेठ जी, महीनों के लिए नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 4-5 दिन के लिए चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। अरे भाई थार को सोनो है, जितना दिन चाहे उतना दिन रख सकता है तू यहाँ, लेकिन 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा टोपी निकाल के। 10%? हाँ कोई बात नहीं, मैं आपका जो भी हिसाब है वो इंटरेस्ट के साथ दे दूंगा। हाँ? लेकिन मुझे कैश अभी के अभी चाहिए सेठ जी। हाँ अभी के अभी कैश मिलेंगे तेरे को भाया, पर थारो सोनो तो देखनो खपे ना। अरे बिल्कुल, उसमें क्या है, ये लो अभी दिखाता हूँ। अरे वाह। हाँ ये देखिए सेठ जी, हमारे जमाने का मतलब पुराने जमाने का गोल्ड है, 24 कैरेट बिल्कुल प्योर, देख लीजिए। ये क्या 2-2 चश्मा? ये चांदी के लिए, ये सोने के लिए, समझे? वाह देखिए अभी भी कितना शाइन कर रहा है। हाँ ये साइन मार रहा है, इसलिए थोड़ा डाउट होता है टोपी निकाल के।
देखो मैं जरा चेक कर लूं कितना वजन होता है, उस हिसाब से तुम्हें पैसे मिलेंगे, ठीक है ना? हाँ जी। 70 ग्राम्स। 70 ग्राम बराबर है। तुम्हें ये वैल्यू है इसकी 1,40,000। मैं तुम्हें 84,000 रुपये की लोन दे सकता हूँ टोपी निकाल के। 84,000? बाप रे सेठ जी, लेकिन मुझे पूरे 1,00,000 रुपए चाहिए। नहीं नहीं, वो नहीं मिल सकता पाया। हमारी पॉलिसी है सोना की जितनी वैल्यू हो उसके 60% हम लोन दे सकते हैं टोपी निकाल के। अरे ऐसा मत कीजिए सेठ जी, देखिए मुझे अभी अर्जेंट 1,00,000 रुपए चाहिए एक्चुअली। मैं आपको इंटरेस्ट ज्यादा देता हूँ ना। हाँ प्लीज मुझे 1,00,000 रुपए दे दीजिए ना प्लीज। नहीं नहीं भैया, नहीं हो सकता। हमारी पॉलिसी से अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। हम बहुत ईमानदार आदमी है। बाप रे, 1 घंटे में तो बैंक बंद हो जाएगी। अभी बाकी के 16,000 रुपए कहाँ से लाऊं? अगर पूरे 1,00,000 रुपए आज के आज डिपॉजिट नहीं किए तो 1 करोड़ से हाथ धोना पड़ेगा। बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे ओ शिक्षक, कौन से क्लास में पहुंच गए आप? हैं 84,000 रुपया कैश दे दूं? नहीं सेठ जी, मुझे पूरे 1,00,000 रुपए ही चाहिए। देखिए मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ, और वैसे भी मैंने आपको जो सोना दिया उसकी कीमत तो 1,40,000 रुपए है ना। आप ही ने बोला ना। प्लीज आप मुझे 1,00,000 रुपए दीजिए ना, मैं आपको इंटरेस्ट ज्यादा दे देता हूँ प्लीज। एक काम हो सकता है भैया, मैं अपनी गारंटी पे तुम्हें 1,00,000 रुपया दे सकता हूँ टोपी निकाल के। थैंक यू सो मच सेठ जी। हाँ लेकिन भैया उसके लिए क्या है, तुम्हें एक एग्रीमेंट पे जरा अंगूठा लगाना पड़ेगा। हाँ? अरे अंगूठा क्यों सेठ जी, मैं शिक्षक हूँ। अरे हाँ वो भूल गया, तो ये लो ये पेन। हाँ। अरे वाह क्या बढ़िया पेन है। हाँ जरा साइन कर दो एग्रीमेंट पे। हाँ लेकिन चाहो तो तुम पढ़ सकते हो। हाँ अरे हाँ बिल्कुल। अरे शिक्षक बोले तो पढ़ने भी लगे। देखो हम पर थोड़ा भरोसा रखो भाया, पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं, तुम सिर्फ साइन करो टोपी निकाल के। अरे नहीं मैं साइन कर देता हूँ सेठ जी, तो पढ़ने की क्या जरूरत है। आप मुझे 1,00,000 रुपया दे रहे हो, यही बड़ी बात है मेरे लिए। और एक बाकी है। वाह भाया वाह, आले पूरो 1,00,000 नगद गिन ले। अरे घबराओ मत, वो तो हमारे स्टाफ के मेंबर है और ये हमारे रोज के कस्टमर है, ले लो। थैंक यू वेरी मच सेठ जी। अब मैं जल्द से जल्द ये पैसा आपको लौटाकर अपना सोना वापस ले जाऊंगा। अरे भाया थारो सोनो है, जब जी चाहे आ जाना, हम तो आपकी सेवा में बैठे हैं टोपी निकाल के। थैंक यू। अच्छा एक बात बोलो सेठ जी, आपकी एक टोपी निकाल के बोलने की आदत बहुत अच्छी लगी है मुझे। मतलब इतना सारा अपना वार्तालाप हुआ लेकिन आपने एक बार भी टोपी नहीं निकाली। चलो चलता हूँ, थैंक यू। अरे भाया थने की खबर, हम टोपी निकालते नहीं, टोपी घुमाते हैं। अरे सुनीता, मुझे आधा किलो बटाटा देना बाबा। हाँ सुनीता, मुझे भी आधा किलो बटाटा देना। हाँ अरे भिड़े बिन आपके सोने के कंगन कहाँ गए? हाँ माधवी भाभी, मैं भी देख रही हूँ आपके कानों में सोने की बाली नहीं है। अरे हाँ, चोरियां कितनी हो रही है आजकल। अरे परसों ही मैंने पेपर में पढ़ा कि एक चोर मार्केट में दिन दहाड़े औरत की चेन खींचकर भाग गया। इसलिए सारे गहने मैंने लॉकर में ही रख दिए, प्रश्नच नको मुझे। माधवी भाभी आपने बहुत अच्छा किया। हाँ वैसे भी दिन हो या रात हो, इन चोरों का कुछ भरोसा नहीं है। चोर लोग तो दोपहर को भी चोरी करते हैं। ऑब्वियसली आजकल सोने का भाव कितना बढ़ गया है। छोटी सी चोरी करो, बहुत सारा पैसा मिल जाता है बस। मैं तो कहती हूँ अब हमें हमारी सेफ्टी के लिए शादी ब्याह में भी इमिटेशन ज्वेलरी पहन के जाना चाहिए। राइट। खरच अंजलि भाभी ने टड्डन सही कहा। हाँ खामखा रिस्क्यू लेना तो मैं तो कहती हूँ कि अब ये सब्जियों के भाव भी सोने जैसे बढ़ गए हैं ना, तो वो दिन भी दूर नहीं कि दुल्हन शादी के मंडप में सोने के हार के बदले भिंडी का हार पहनकर जाएगी। आनंद पोटात माझा माईना माईना, आनंद पोटात माझा। जेठालाल। हाँ भिड़े, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। अरे भिड़े, वो तो सुबह बता रहा था ना तेरे दोस्त को 1,00,000 की जरूरत है। हाँ तो अभी मेरे पास पेमेंट आया है,
तो तू बोले तो मैं 1 लाख भिजवा दूं घर पे? अरे नहीं नहीं, मेरा काम हो गया। मेरा मतलब है मेरे दोस्त का काम हो गया, उसने रुपए का बंदोबस्त कर लिया। अच्छा, थैंक यू। अरे नहीं नहीं, थैंक यू मत बोल भाई, उल्टा मुझे सॉरी बोलना चाहिए तुम्हें। टाइम पे मैं तेरी मदद नहीं कर सका। अरे इसमें तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? उल्टा तुमने मुझे फोन करके पूछा इसलिए थैंक यू। अरे नहीं भाई, थैंक यू मत बोल। पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? वाह वाह जेठालाल, क्या सोच है तुम्हारी। तुम्हारी ऐसी सोच के लिए फिर से एक बार थैंक यू। अरे बस भाई, कितना थैंक यू बोलेगा तू? अरे सॉरी, चलो थैंक यू। बाय। ओके ओके। अब कुछ ही दिनों में मेरे हाथों में 1 करोड़ रुपए का जैकपॉट आ जाएगा, और इस बात का पता जब सारी सोसाइटी को चलेगा कि शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े को 1 करोड़ का जैकपॉट लगा है, तब सबके चेहरे देखने जैसे होंगे। माधवी भाभी, कांग्रेचुलेशंस, अब बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे आइए आइए भिड़े साहब, सोसाइटी के 1 करोड़पति हैं। थैंक यू पोपटलाल। आत्माराम माय बेस्ट फ्रेंड। ओहो, अरे थैंक यू सर, थैंक यू। भिड़े मास्टर, हाँ, क्या बात है, थैंक यू सो मच। अरे आराम से थोड़ी आराम से। मजा आ गया, बल्ले बल्ले। अरे हम भी खड़े राहों में, आ जाओ बाहों में। अरे जेठालाल, अरे भिड़े, कमाल ही कर दिया भाई, कमाल कर दिया तुमने तो। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच। मानने में नहीं आता, तुम करोड़पति बन गए भाई। हाँ, थैंक यू अब्दुल। अब सोडा पीने आएंगे ना? हाँ आऊंगा, लेकिन अपना सोने का ग्लास लेके। अरे चाचा जी, आत्माराम तुकाराम भिड़े। अपने पूरे नाम से बुलाया, अच्छा लगा मुझे। अरे अब तो तुझे पूरे नाम से ही बुलाना पड़ेगा भाई। भाई भिड़े, अब फाइनली हम सब की ओर से इस हार को स्वीकार करो। ये क्या मतलब सब नकली नोटों का हार? तो भाई हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास हजार के नोट असली कहाँ से आएंगे भिड़े? तो मुझसे मांग लिए होते। चलो अगली बार ध्यान रखेंगे भाई, अभी तो यही शीशी से काम चलाओ। कोई बात नहीं। क्या बात है भिड़े, गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास है भाई। 20 लाख की है जेठालाल। 20 लाख। चश्मा भी नया है ना? गोल्डन फ्रेम। ऐसी खुशी में पिड़ू नाच, और बजाओ बैंड बजाओ, वही बल्ले बल्ले। मैं कब से आपकी राह देख रही हूँ। हाँ? और सोसाइटी में नीचे नाच क्यों रहे थे आप? अरे एक्साइटमेंट माधवी, एक्साइटमेंट। सोने के बदले पैसे मिल गए?
और पैसे बैंक में जमा कर दिए आपने? अरे इसी बात की तो खुशी है माधवी, सारे काम हो गए। गणपति बाप्पा की कृपा से सब काम व्यवस्थित हो गए अपने। हाँ माधवी, अब जल्दी हमारे हाथ में 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे और फिर हम हमारा गोल्ड भी छुड़ा लेंगे। हाँ। यस। लगता है उसी मिस्टर विल्सन का फोन है। हेलो, यस मिस्टर विल्सन। यस, आई हैव डिपॉजिटेड मनी इन योर अकाउंट सर। हाँ, 1 लाख रुपीज। थैंक यू बोलिए, थैंक यू। माय वाइफ इज सेइंग थैंक्स टू यू सर। एक मिनट है? उनको बोलिए मैं उनको अचार पापड़ गिफ्ट देना चाहती हूँ। हाँ सर, माय वाइफ वांट्स टू गिफ्ट यू होममेड अचार, आई मीन पिकल। पिकल पिकल, यस यस, इंडियन पिकल। आपको अच्छा लगता है? आई मीन यू लाइक इट? अरे तो आप माधवी के हाथ का अचार खाकर देखिए सर, आप पागल हो जाएंगे। यू विल गो मैड सर। श्योर सर, श्योर सर, इवन आई वांट टू मीट यू पर्सनली सर। थैंक यू सो मच। ओके सर, बाय, गुड डे। क्या बोला उन्होंने? माधवी, जैसे ही मनी ट्रांसफर की फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, प्रोफेसर विल्सन खुद मुंबई आकर हमें जैकपॉट का 1 करोड़ रुपया देंगे माधवी। बस अभी दिल्ली थोड़ी सी दूर है। दिल्ली क्यों जाना है हमें? अरे ये मैंने मुहावरा बोला माधवी, दिल्ली दूर है मतलब जैकपॉट का 1 करोड़ रुपया थोड़ा सा दूर है। हाँ, अभी आत्माराम तुकाराम भिड़े फैमिली करोड़पति फैमिली हो जाएगी। पावला रे पावला। हाँ, हमें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। गणपति बप्पा। माधवी, माधवी, अरे माधवी कहाँ चल रहे? क्या कर रही हो? पैसे कहाँ गए? पैसे? हाँ? कौन से पैसे? तुम सपना देख रही थी माधवी। माधवी, आएंगे आएंगे, हमारे हाथ में भी पैसे जल्दी आएंगे। आत्माराम तुकाराम भिड़े करोड़पति। वाह वाह वाह। अच्छा माधवी, आज खाने में गोड़ शिरा बनाना। हाँ चालेल, लेकिन उससे पहले मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेके आना। असंच ना? शाबाश। वाटलंच, अब भी लेके आती हूँ। क्या बात है। हाँ। आत्माराम तुकाराम भिड़े 1 करोड़पति शिक्षक, अच्छा लगता है सुनने में। गर्मी बढ़ गई है ना मुंबई में, देखो। अरे जेठालाल। हाँ चलो। अरे जेठालाल, बल्कि भाई आत्माराम की जगह पे तुम लिख रहे हो? क्या करूं भाई, जब से भिड़े करोड़पति बना है तब से उसका सोसाइटी का काम में ध्यान ही नहीं है। मेंटेनेंस का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, यहाँ तक कि वो टंकी चालू करना बंद करना सब काम मुझे ही करना पड़ता है। पता नहीं है भिड़े अकेले सब कैसे करता था। अरे जेठालाल, वैसे तुम क्या लिख रहे हो? अभी गणेशोत्सव आ रहा है तो भिड़े की तरह मैं तो घर घर जाके चंदा नहीं मांग सकता, इसलिए नोटिस बोर्ड पे लिख रहा हूँ कि भाई सब लोग मेरे घर पे 1000 रुपया जमा कर देना। 1000 रुपए? 1000 रुपए बहुत ज्यादा है जेठा भाई। हाँ भाई, थोड़ा कम करो, वैसे भी महंगाई कितनी बढ़ गई है। महंगाई बढ़ी है तो खर्चा भी बढ़ा है ना, उससे कम में नहीं होगा।
वरना मैं ये नहीं हैंडल कर सकता भाई। What's up guys? हेलो। What's going on जेठालाल? हैं? क्या चल रहा है? बस पढ़ाई लिखाई। मैं लिख रहा हूँ, ये लोग पढ़ रहे हैं। वैसे क्या लिख रहे हो? वो गणेशोत्सव आ रहा है ना, तो उसके लिए चंदा इकट्ठा करने की नोटिस लिख रहा हूँ। Oh my God, it's so horrible. जेठालाल कितनी गंदी हैंडराइटिंग है तुम्हारी। सॉरी, वो आदत नहीं है ना बोर्ड पे लिखने की। ओ लिखते लिखते सुधर जाएंगे अक्सर। और ये नमस्ते देखो कितना झुका हुआ है। तो खास ऐसे ही लिखा है, वो नमस्ते हमेशा झुक के करता है ना, इसके लिए। जेठालाल फालतू जोक मत करो। सॉरी। क्या कर रहे हो जेठालाल? वैसे कितना चंदा नक्की किया है गणेशोत्सव का? पर फ्लैट 1000 रुपया। पर प्लेट 1000? पर फ्लैट। अच्छा, लेकिन वो भी ज्यादा है। बिल्कुल। देखिए ना भिड़े साहब, ये पर फ्लैट का हिसाब ही गलत है। अब 1000 रुपया पर फ्लैट के भाव में आप सबकी तो पूरी फैमिली आती है, लेकिन 1000 रुपये में मैं तो हर बार अकेला ही आता हूँ ना, तो मेरे लिए थोड़ा कंसेशन होना चाहिए ना। That's quite unfair, पोपटलाल। देखा? वैसे सोसाइटी में किसी को भी 1000 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या गणेशोत्सव ना मनाए? नहीं मनाएंगे जेठालाल, बिल्कुल मनाएंगे। कल सवेरे ठीक 9 बजे मेरे घर पे आके 51,000 रुपीज का चेक लेके जाना। सोसाइटी में किसी से भी चंदा मत मांगना। बाय गाइस। अकेले हंस क्या रहे हो? माधवी, हम लोग करोड़पति बनने के बाद गोकुलधाम में क्या हंगामा होगा ना, यही सोच के मुझे हंसी आ रही है अभी से। काय गो भाई, लीजिए। सचमुच हाँ? जब गोकुलधाम की सारी औरतें मुझे डायमंड सेट के साथ देखेंगी ना, दंग रह जाएगी। माधवी भाभी कहाँ रह गई? हमें शॉपिंग के लिए लेट हो रहा है। हाँ, और मुझे तो शाम को 5 बजे से पहले घर पे आना है। बापूजी के लिए चाय बनानी है। हाँ। लो अभी गई। हेलो एवरीवन। हेलो। हाय। माधवी भाभी। हाँ? ये क्या? हमें तो नजदीक के बाजार में छोटी मोटी शॉपिंग के लिए जाना है। हाँ। तो आप तो ऐसे तैयार होकर आए हो जैसे हम सब शादी में जा रहे हैं। माधवी भाभी, आप तो पूरी ज्वेलरी की दुकान लग रही हो। वो क्या है ना कोमल भाभी, आजकल ये दुबई के प्रिंस के बेटे को इंग्लिश की ट्यूशन देने दुबई जाते हैं ना। क्या? या एवरी फ्राइडे। तो वहाँ के गोल्ड मार्केट से इन्होंने मेरे लिए 10 तोले की एक चेन, 4 तोले के 4 कंगन, 2 तोले की कान की बालियां, 2 रूबी सेट, 2 डायमंड सेट क्या क्या लेकर आए हैं। और हाँ, ये गोल्ड की पर्स, और ये भी सब सिर्फ डेली यूज के लिए। व्हाट? डेली यूज? ओहो दया भाभी, डेली यूज मीन्स रोज के इस्तेमाल के लिए। तो भीड़ बहन, हाँ? आप ऐसा सब रोज पहनेंगे? हाँ, इन्होंने इतने प्यार से लाया तो रोज तो पहनना ही पड़ेगा ना, वरना ये नाराज हो जाएंगे। लेकिन माधवी भाभी, आपको ये सब चोरी होने का डर नहीं लगता? ओह कम ऑन कोमल भाभी, चोरी हुआ तो और कितना पड़ा है लॉकर में। चलो चलो जल्दी चलो, लेट हो रहा है। चलो। त्रिभुवन वेट कर रहा है। त्रिभुवन? मेरे ड्राइवर। चलो चलो। चलो चलो नहीं। कहाँ खो गई? मैं भी।
सपनों में? अरे माधवी, अभी कुछ ही दिनों में हमारे सारे सपने हकीकत बनने वाले हैं। ससुरे बाबा। क्या बात है टप्पू, प्ले स्टेशन 2 के गेम तो कमाल की मजेदार है, छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा था ना पापा, अब ये प्ले स्टेशन 2 के साथ 2 गेम फ्री मिल रही है। ओह, 2 गेम फ्री? हाँ। अरे वाह। टप्पू, मेरा चांस कब आएगा? 2 मिनट। जल्दी हराना प्लीज। अब इस बॉल पे मैं पूरी मारने वाला हूँ। अरे फॉरवर्ड, चल चल, ये बॉल में क्लीन बोल्ड करता हूँ मैं, देख तुझे। अच्छा। ए चिटिंग नहीं, चिटिंग नहीं। अरे टप्पू टप्पू, इतना शोर क्यों मचा रहा है? दादाजी, हम लोग प्ले स्टेशन 2 पर गली क्रिकेट खेल रहे हैं और मैंने 2 ओवर में 19 रन बनाए। अरे वाह। और जेठिया, तू क्या बच्चों की तरह ये गली क्रिकेट खेलने बैठ गया? अरे बापूजी, टप्पू के पापा को तो ये गेम इतनी अच्छी लगती है ना कि रोज दुकान से घर पे जल्दी आ जाते हैं। फिर देर रात तक ये गेम खेलते ही रहते हैं। जेठिया, तू मेरी चुगली कर रही है ना? ठीक है, मैं तेरी चुगली करता हूँ। बापूजी, ये भी देर रात तक मेरे साथ ये गेम खेलती है। अरे दादाजी, ये गेम ही ऐसी है, पूरी फैमिली खेल सकती है। मैं भी खेल सकता हूँ। हाँ, आप भी आइए बापूजी, लीजिए लीजिए, आप भी खेलिए। आइए। हाँ। अरे एक मिनट रुकने, अभी बापूजी को हरा के बता। बापूजी बहुत होशियारी मार रहा है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। अच्छा, तू देख अभी। टप्पू, इसे कैसे खेलते हैं? दादाजी, मैं सिखाती हूँ ना, लीजिए। दादाजी, अभी ना आपकी बॉलिंग चल रही है। और जेठालाल, कैसे हो भाई? ओहो भिड़े कुमार। चाचा जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। क्या चल रहा है भाई? ये प्ले स्टेशन 2 की गेम चल रही है भाई, उसका मजा उठा रहे। ओहो, क्या बात है यार। सोनू तू इकड़ेस? अरे कितनी देर हो गई, चलो घर चलो। बाबा, अभी मेरा चांस आया है, 2 गेम खेलने दीजिए ना प्लीज, फिर मैं आती हूँ घर प्लीज। अरे 2 दिन में ये गेम मैं तुम्हें खरीद के लाके दूंगा। सच्ची? मार। बाबा, उसके साथ ये 2 गेम फ्री भी आती है, वो लेना मत भूलना। फिर तो लाना ही पड़ेगा। बोलो। क्या बोलूं? क्यों आए, क्या काम है मेरा? अरे कुछ काम से नहीं आया था मैं जेठालाल, वो मैं ऊपर मेंटेनेंस का चेक लेने आया था, तो सोचा कि सोडा पीने साथ में चलते हैं। हाँ, क्यों नहीं, चलो बापूजी, सोडा पी के आता हूँ। हाँ। चल सोनू, लवकर घरी जायचं। हाँ, तू चीटिंग कर रहा है। ये बटन है ना वो? हाँ। क्या बात है आत्माराम, आजकल दिखाई नहीं देते। पता करो भाई, पता करो आज सूरज किस दिशा में डूबा है, क्योंकि भिड़े साहब अब्दुल की दुकान पे सोडा पीने आए। भाई वाह, क्या बात है। हाँ, अरे क्या मेहता साहब, आप भी मजाक कर रहे हो? हाँ और भिड़े, कैसा चल रहा है तुम्हारा बोटिंग भाई? बोटिंग? अब पिड़ू तू बोटिंग सीख रहा है और तूने हमको बताया नहीं। हाँ भाई हाँ, ये तो बहुत गलत बात है, हमें बताना तो चाहिए था। लेकिन आत्माराम, तुम बोटिंग किधर सीख रहे हो? अरे कसलो बोटिंग? जेठालाल क्या बोल रहे हो तुम? अरे भाई, तुम अपने कंप्यूटर पे अपने बोट से बोटिंग करते हो ना, उसकी बात कर रहा हूँ। अरे उसे सर्फिंग बोलते हैं। हाँ चलना भाई, सर्फिंग वो कैसा चल रहा है वो पूछ रहा हूँ। बस फर्स्ट क्लास चल रहा है। हाँ भिड़े, वो तुम्हारे किसी दोस्त को अचानक 1 लाख रुपए चाहिए थे, उसका इंतजाम हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया बंदोबस्त, उसका काम हो गया। वो कमाल है पिड़ू, हम लोगों के अलावा तेरा और भी कोई दोस्त है और तूने हमें ये भी नहीं बताया। अरे सोड़ी, वो हम लोग मेरा बचपन का दोस्त है, हम लोग साथ में पढ़ते थे और वो भी शिक्षक है। यानी कि वो तुम्हारे जमाने के दोस्त हैं। अरे दोस्तों, कल का तूफान एक्सप्रेस पढ़ना आप सब भूलना मत। क्यों, कल आखिरी बार छप रहा है तूफान एक्सप्रेस? नहीं,
नहीं। जेठालाल, अब मैं सीरियस बात करने जा रहा हूँ, कोई मजाक नहीं करेगा। भाई सीरियस बात करने वाले हैं, कोई मजाक नहीं करे भाई, कोई मजाक नहीं करेगा। मजाक करो, सीरियस बात करो। लगता कुछ ज्यादा ही सीरियस है। नहीं, थोड़ा टाइम लगा बोलने में इसके लिए। बोल रहा हूँ भाई। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी पर काम कर रहा था। कल तूफान एक्सप्रेस में वो स्टोरी छपने वाली है। ओ पप्पू, तेरी स्टोरी की स्टोरी क्या है वो तो बता। हाँ भाई पोपटलाल, क्या किस पे तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है? ये जो कॉर्पोरेट्स और पॉलिटिशियन के बीच में जो नेक्सस चल रहा है उस पे, या ये जो नए नए घोटाले आ रहे हैं 2G, 3G, 4G, या कोई नया घोटाला इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? नहीं 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 मेहता साहब, आजकल हमारे देश में जो इंटरनेट के जरिए ईमेल फ्रॉड हो रहा है ना, उस पर मैंने रिसर्च करके एक स्टोरी बनाई है। ओ पप्पू, ये इंटरनेट फ्रॉड क्या है यार? हाँ, ईमेल फ्रॉड ये क्या है भाई?